Now children's exercise 1.1 question number 1 second part. एक relation R defined है xy such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4 defined on set of n means natural numbers and x is less than 4 यानी कि x की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी हमारी 1 2 3। अब हम इन 1 2 3 वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप इसमें से निकालेंगे जब x 1 रखेंगे तो y इज़ 6 और 2 रखेंगे तो 2 + 5 7, 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 8। तो हमारे को एक रिलेशन R जो रोस्टर फॉर्म में मिल जाएगा 1 6 2 7 एंड 3 8 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हमें मिल गए। अब इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है या नहीं है ये देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि डबलेट हैं रिलेशन के अंदर, नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 6 है तो 6 1 है, नहीं है। 2 7 है तो क्या 2 7 2 ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है। 3 8 है तो उसका 8 3 ऑर्डर्ड पेयर इसमें है ही नहीं, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, यस इट इज़ ट्रांजिटिव क्योंकि ये स्पेशल केस है। आप ए बी के टर्म्स में ही अगर है खाली तो ऑर्डर्ड पेयर एक ही है तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। 1 6 है तो इट इज़ ट्रांजिटिव, बिलोंग्स टू आर, तो इट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, या 2 7 3 8 जो भी है। अब है सेकंड क्वेश्चन चिल्ड्रन। इट इज़, हमें इसमें एक सेट आर दिया हुआ है, उसको ऐसा है उसका ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसमें ये सेट आर डिफाइंड है हमारा रियल नंबर्स पे, तो हमें इसमें ये प्रूव करना है इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2 लिया हमने। तो अब आपका रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, 1/2 है तो अपने पे ही 1/2 पे हम उसका रिलेशन देखेंगे, इट बिलोंग्स टू आर और नॉट। तो a 1/2 है तो b भी 1/2 है, यहाँ पे रखेंगे हम a लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर वाले रिलेशन पे, तो क्या हो गया 1/2 लेस दैन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 लेस दैन इक्वल टू 1/4, तो इट इज़ फॉल्स, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। सेकंड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए मैं लूँगा 3 नंबर्स टू नंबर्स a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 और फिर इसको रिवर्स में प्रूव करके देखूंगा। तो पहले a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 पे मैंने रिलेशन में रखा है a इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर में, तो 1 लेस दैन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इज लेस दैन इक्वल टू 4, इट इज़ ट्रू 1 इज लेस दैन 4, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब देखेंगे हम इसको रिवर्स कर देते हैं, a 2 लेते हैं b 1, तो क्या ये होता है 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, नो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आया, तो होता है क्या इज फॉल्स, तो दैट मीन्स 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में देखेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने 3 नंबर्स लिए, a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। तो फिर से मैं रिलेशन में रखूंगा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर पे, a की जगह 1/3, b की जगह -2, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, आई गेट 1/3 लेस देन इक्वल टू 4, इट इज़ ट्रू, तो दैट मीन्स 1/3 इज 1/3 -2 बिलोंग्स टू आर। नाउ फॉर -2 एंड 1/2, -2 एंड 1/2 यानी कि बी सी सेट के लिए, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया -2 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये भी ट्रू है, तो -2 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब हम देखेंगे a और c, क्योंकि मैंने a b के लिए यहाँ कर लिया, b c के लिए यहाँ पे कर लिया, अब मैं देखूंगा a c बिलोंग्स टू r हो रहा है नहीं हो रहा है, तो a क्या है 1/3, c 1/2, तो यहाँ रखेंगे 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, तो 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, इट इज़ फॉल्स, तो दैट मीन्स 1/3 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r, दैट मीन्स r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो हेंस relation R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Now children, third question is check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as relation R is ordered pair AB such that B is equal to A plus 1. तो AB belongs to A, that means A और B elements set A में ही हैं, तो a इज इक्वल टू अगर 1 में रखते हैं तो b मुझे मिलता है 1 + 1 2, ऐसे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के लिए हम देख लेंगे a की, a 2 रखा तो b 3 हुआ, a 3 रखा तो b 4 मिला, a 4 रखा तो b 5, a 5 रखा तो b 6, ऐसे ही a 6 रखेंगे तो b 7, पर ये हम सेट लेंगे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो 7 आ जाता है और 7 इसमें है ही नहीं सेट में, तो हमने इसी को 1 से लेकर 6 तक हमने देखने हैं सब,
तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, एक रिलेशन आर का जो सेट मिल गया उसके ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट क्या हो गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6 ये मिल गए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखा, रिफ्लेक्सिव इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज उनके डबलेट्स है ही नहीं, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 कोई भी नहीं है इस सेट में, इस रोस्टर फॉर्म रिलेशन आर की जो रोस्टर फॉर्म का सेट है उसमें कुछ नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर 1 2 यहाँ है तो इस ऑर्डर इन किसी भी ऑर्डर पेयर्स में 2 1 है ही नहीं, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चिल्ड्रंस इसके ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पे मैं बता दूँ नाउ चिल्ड्रन, सिमेट्रिक के लिए अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। यहाँ पे आप देखें 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 4 बिलोंग्स टू आर बट 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। So therefore we can say that R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Now question number 6 children, it is show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो साफ इसमें ये सेट A के लिए हमें 1 1 2 2 3 3 they does not belong to R, तो it is not reflexive. Symmetric 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, यानी कि 1 2 है तो उसका रिवर्स 2 1 भी है, तो it is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए तो 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है तो 1 1 does not belong to R. ये हमारा सेकंड केस है ट्रांजिटिव का, जो मैंने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में बताया था। ये ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हम उस बेस पे करेंगे इसे सेकंड केस पे, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। 1 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। दस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव एंड नाइदर नॉर रिफ्लेक्सिव। नाउ चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 9, it is show that each of the relation R in the set A is equal to x belongs to z. Z means set of integer numbers, and x is more than equal to 0 and less than equal to 12 given by relation R is equal to AB such that mod of A minus B is multiple of 4. यानी कि जो A minus B का mod है जो भी आएगा वो it is a multiple of 4. That means difference ऑफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो A हमारा सेट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 12। तो R हमारा रिलेशन जो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा वो बन जाएगा 0 माइनस 0 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 का मॉड मतलब 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 0 माइनस 8 इज माइनस 8 का मॉड क्या हो गया 8 एंड 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें इस तरीके से ये सारे यहाँ से 0 0 0 4 0 8 0 12 1 1 1 5 1 9 2 2 2 6 ये करते करते हमें पूरे 12 तक ये आप निकालेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ये हमें पूरे इसके रिलेशन आर के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। अब हम इसमें देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हेयर 0 0 belongs to R, 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 4 4 belongs to R, 5 5 belongs to R, 6 6 belongs to R, 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 and 12 12 belongs to R। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए 0 4 belongs to R है, 0 4 belongs to R, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 4 belongs to R। ऐसे ही है 1 5 belongs to R तो 5 1 बिलोंग्स टू आर, तो मतलब सिमेट्रिक है ये रिलेशन, तो इट इज़ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए 1 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 9 बिलोंग्स टू आर, तो इट इम्प्लाइज 1 9 बिलोंग्स टू आर। क्या है ऐसा? 1 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 9, what is 5 9? It is 5 9 belongs to R. That means 1 9 belongs to R. Yes, 1 9 belongs to R. That means हमारे पास क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो
ए सी बिलोंग्स टू आर का भी सेट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन के अंदर, तो देयर फॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर ऑल 159 बिलोंग टू ए। हेयर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयर फॉर आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब बोलता है सेट 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप सेट 1 से रिलेटेड देखेंगे, एक आपका क्या है 1 1 1 5 एंड 1 9, दैट मीन्स उससे रिलेटेड हमारा जो सेट है वो क्या है 1 5 9, दीज ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू सेट 1 एलिमेंट 1।